सजा मिली थी उसका बदला ये ले रहे हैं मुसलमानों से। और कैसे ले रहे हैं देख लो आप, मुस्लिम देशों में आग लगी हुई है तो 100 साल की एक सिक्की तैयार होती है, वो 100 साल से बनाई है इन्होंने। रावण की खबर उसके बेटे भाई भतीजों को, उसके परिवारजनों को थी और उसका परिवार ही इस पाप को जानता था, रावण के पाप को, कि रावण पाप कराता है, वो कहाँ कराता है, उसका रास्ता कहाँ से जाता है, वो मार्ग सिर्फ रावण की औलाद ही जानती थी, उसके भाई भतीजे ही जानते थे। ठीक वैसे ही ये सौदागर महाजन बनिए जो पाप कर रहे हैं, ये दिल्ली मंडल से उठ करके किसी अज्ञात टापू पर चले गए हैं, जो वहां रात दिन दुनिया के नाम का राक्षसी पाप कर रहे हैं। उस पाप की जगह का पता सिर्फ जैन सौदागर महाजन बनिया ही जानता है, उसको पता है, उनका वहां आना जाना है। और जगह जगह आज ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उनके, वो प्रोग्राम ये किस लिए करते हैं कि साल जब नया आता है तो 100 साल की एक सिक्की तैयार होती है, और 100 साल से बनाई है इन्होंने, उस सिक्की के हिसाब से साल के ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा बीमारी लानी है, इस साल किसको मारना है, इस साल किसका राज निभाना है, क्या भूकंप लाना है, ये सब इस टिप्पणों में करके और ये सब सलाह मशवरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इनका पाप कई दफे पकड़ा गया। एक बार कारून बादशाह के टाइम में पकड़ा गया था, जो गुरु नानक जी ने छुड़ाया था, लेकिन कारून बादशाह को पता नहीं था कि ये जो पाप कर रहा हूँ, बादशाह के समय में भी एक बार इनका पाप एक दो मरतबे इनको पकड़ा। बादशाह के समय में पाप पकड़ा जब बादशाह ने इन जैन मंदिरों को तोड़वा दिया था, इनके नाक व कान इन मूर्तियों के काट दिए थे, जिसका प्रमाण आज भी आपको मिलता है। और मूर्तियां खंडित निकलती है जब खदानें खोली जाती है। बादशाह ने इनको सजा दी थी तो धर्म कसम की कसमें खा करके, और ये बच गए थे। आधों ने तो बोला छोड़ दो, आधों ने बोला मार दो, आधे बोले कि इनकी करने की माफी मांगते तो इनको छोड़ दो, और आधे बोले कि इनको माफ कर दो, बेचारे माफी मांग रहे तो माफ कर दो, अब की बात नहीं करेंगे। लेकिन सांप कभी जहर उगलना नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरीके से इन्होंने वो एक दो पीढ़ी गुजरी और वही पाप वापस चालू कर दिया। उसी तरीके से एक पीढ़ी थी उसका बदला ये ले रहे हैं मुसलमानों से। और कैसे ले रहे हैं देख लो आप, मुस्लिम देशों में आग लगी हुई है तो हम यही कहते हैं कि देवता गणों इनके छल में कभी मत आना। इन्होंने बहुत छल चलाया है। इस सौदागर महाजनों की बनाई हुई है वो किताबें, और नाम हमारे बुजुर्गों का लिखा है। आज मुस्लिमों की किताबों में मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम लिखा है, और हिंदुओं की किताबों में हिंदुओं के बुजुर्गों का नाम लिखा है, और हम उसे अपनी मानते हैं क्योंकि उसमें हमारे महापुरुषों का नाम लिखा है। लेकिन असल में वो हमारी नहीं है, इस सौदागर महाजनों की है। जिस तरीके से रावण ने जाली किताबें चलाई थी और उन किताबें लोगों को दी थी, तो उस किताबों में लिखा, जब रामचंद्र जी ने देखा और पता किया, शनि महाराज ने बहुत कहा, जब कहा और विचार करके सब राजा महाराज ने मिल के किताबों का अध्ययन किया, जब किताबों में पाया कि इस किताबों में इतना पाप, आज ऐसी बातें लिखी गई है जिसकी अपनी औलाद दुखी है, और हमारे नाम से भी ये पाप और जीवड़े कल्पाते हैं, पाप करते हैं, तो ये पाप तो हमें भी लगता है। हम हिंदू होके अगर मुसलमानों का कोई आयोजन चल रहा है तो वहां भोजन है तो हम नहीं जाते, काफी लोग नहीं जाते, और मुसलमान हिंदुओं के वहां नहीं आते, इतनी दूरी रख कर दी है। लेकिन अगर इन बनियों का कोई आयोजन चल रहा हो तो घर में ताले ठोके जाते। तम्बाकू है या बीड़ी है या कोई भी है, उसमें लिखा हुआ होता साफ कि ये अगर खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, ये बीड़ी पियोगे सिगरेट पियोगे तो आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, मर जाओ कैंसर। फिर भी पीते हैं ना, तंबाकू खाते हैं ना, तो देखते हैं कि देखो कितने पागल कर दिए इनको, ये खा रहे हैं, इनको पता है क्योंकि ये बुद्धि अपनी नहीं चलती, इसलिए इनको जितने मारो उतना सहन कर लेंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कौन मारा। और यही हो रहा है और चल रहा है, इसलिए ये देखा कि दुनिया तो पागल हो गई है, इनको हम समझाए तो समझेगी नहीं, एकदम मंडल में कूदते कूदते मर जाएंगे, लेकिन ये दुनिया नहीं समझेगी कि ऐसी दुनिया को इनको पागल बना दिया है। जैसे शराब पी के मस्त होता है, उसको समझाते हैं वो समझता नहीं है, और अपन कहते हैं कि जाने दे आज तो इसको पिया हुआ, सुबह उसकी खेल लेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समझेगा नहीं पिया हुआ। उसी तरीके से हम सबको कर दिया है।
ये ऐसे बुद्धि खराब होने का नशा इन्होंने दिया है जो कभी बुद्धि हमें दुरुस्त नहीं होगी। और बुद्धि दुरुस्त तभी होगी जब इनके घर का खाना पीना छोड़ेंगे। उसके बैठे थे, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, मरवा दिया, और उसके बाद भी इन्होंने अपनी जाति और धर्म अलग कर दिया। क्या स्वार्थ था इनका इनके पीछे? कभी सोचा अपन ने? कभी नहीं सोचा कि सोच हमारी कमजोर कर दी है इन्होंने। और बादशाह से जाके मिलते हैं कि हम भी तुम्हारे भाई हैं, इसलिए हमें शाह की पदवी मिली है। बादशाह को लेके आए थे तो बादशाह ने इन्होंने शाह की पदवी दी थी। इनसे पूछिए कि तुम्हारे शाह क्यों लगता है पीछे? कोई नहीं पूछता। तो बादशाह ने इनका लाड रखा और प्रेम से इनको शाह की पदवी दी। तो फिर बादशाह का काम निकल गया और बादशाह को मरवाने के लिए हिंदू राजाओं से 9 रोजे लिए लेके दिल्ली तक पहुंचा दिया बादशाह के जरिए। अब दिल्ली से खजाना बाहर ले जाना था दरियाओं के पार, तब अंग्रेजों को लाके रख दिया और अंग्रेजों के जरिए से वो खजाना विदेशों में, पता नहीं दरियाओं के पार अब क्या टापू पर 84 लाख डूंगर कितने बनाए हो उनका ये जाने। अब पूरी हकीकत तो इन्हीं के पास है। हमारा काम है चोर को पकड़ना और प्रशासन सरकार का काम है चोर को मारना, दंडित करना और वो सामान बरामद करना। उनको अंग्रेजों का जमाना था, साइकिल में आदमी नहीं ला सकता था। उस समय प्रेस उतार के ये किताब छपाई थी। उस सुरंग नाम की जगह पर ये चले गए जिन्होंने इनको नगरी बनाई है, उसको ये सड़क बोलते हैं जो बनियों की नगरी है। सिवाय बनिया के वहां कोई नहीं जा सकता। ये जैन सौदागर महाजन बनिया ही वहां रहता है उस सड़क की नगरी में। मुल्ला काजी वगैरह जितने भी थे, कृष्णा महाराज वगैरह सब नरक में गए। इनकी किताब कहती है, मैं नहीं कहती। सौदागर महाराज बनिया के जैनों किताबों में लिखा हुआ, आपको पढ़ो तो पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों के बारे में क्या क्या लिखा है। तो क्या हमारा हक नहीं बनता उन देवताओं ने जिन्हें हमें बचाया उनके लिए बोलने का?